स्टूडेंट्स आज हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर की कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। एंड स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो द डिस्कस अबाउट सॉल्यूट, सॉल्वेंट, होमोजेनियस, हेट्रोजीनियस, कंपाउंड मिक्सचर ईटीसी। तो स्टूडेंट कंसंट्रेशन के ऊपर बात करेंगे हम लोग। कंसंट्रेशन क्या होती है किसी भी सॉल्यूशन की। तो स्टूडेंट आप यू नो वेरी वेल एनी सॉल्यूशन हैव टू पैरामीटर्स, टू कंपोनेंट, वन इज सॉल्यूट एंड अनदर इज सॉल्वेंट। एंड सॉल्यूट are the species are present in lesser amount and dissolve in any solvent, and solvents are the species which are present in higher amount and dissolve any solute। तो जो सोल्यूट वो होता है जो डिजोल्व होता है, जो घुलता है, जो सोल्यूबल हो जाता है, जो कम अमाउंट में होता है। और सॉल्वेंट वो होता है स्टूडेंट जो इसको आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है और अपने अंदर एसिमुलेट कर लेता है, उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। वाटर इज एक्ट एज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब स्टूडेंट यहाँ पर द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। अब इसके बाद स्टूडेंट आता है एग्जांपल 2 ग्राम शुगर प्रेजेंट इन 1 लीटर वाटर एंड कंसंट्रेशन ऑफ शुगर 2 ग्राम पर लीटर। मतलब क्या है स्टूडेंट, 2 ग्राम शुगर प्रेजेंट इन 1 लीटर वाटर। इसका मतलब ये है अगर मेरे पास स्टूडेंट 1 लीटर वाटर है, मेरे पास स्टूडेंट अगर यहाँ पर 1 लीटर वाटर है, तो अगर ये 1 लीटर वाटर मैं ले लेता हूँ और इसके अंदर ये मेरा सोल्वेंट है स्टूडेंट, और इसके अंदर कितनी शुगर ऐड कर रहा हूँ मैं स्टूडेंट 2 ग्राम। तो जितनी अमाउंट सोल्वेंट, अब सोल्यूट सोल्वेंट को मिला के सोल्यूशन बन गया, तो जितनी अमाउंट मेरी यहाँ पर सोल्यूट की किसी सोल्यूशन के अंदर रहती है वो कहलाती है कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन शुगर कितनी हुई स्टूडेंट 2 ग्राम पर लीटर हो जाती है। तो सिंपल सी टर्म है स्टूडेंट हमारी बहुत। If the amount of solute present in a solution at particular temperature is known as concentration of the solution। अब आते स्टूडेंट कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन पे। अब स्टूडेंट ये भी इसी को पर डिपेंड करते हैं। ऐसे सॉल्यूशन जिनके अंदर ज़्यादा अमाउंट सोल्यूट होती है, हायर अमाउंट ऑफ सोल्यूट, द सॉल्यूशन हैज़ हायर अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज नोन एज कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन एंड अनदर दो सॉल्यूशन हैज़ लेसर अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज़ नोन एज डाइल्यूट सॉल्यूशन। बहुत आसान है स्टूडेंट। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन वो होते हैं जिनके अंदर सोल्यूट बहुत ज़्यादा होता है, वाटर के अमाउंट हम कम कर दें, सोल्वेंट के अमाउंट हम कम कर दें। और इसके अपोजिट समझेंगे स्टूडेंट ऐसे सॉल्यूशन जिनके अंदर सोल्यूट के अमाउंट बहुत ही कम हो और वाटर की अमाउंट या सोल्वेंट के अमाउंट बहुत ही ज़्यादा हो स्टूडेंट, उन्हें हम कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। इसलिए स्टूडेंट इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि एग्जांपल एक बहुत आसान सा एग्जांपल है। जैसे हम लोग घर में दाल जब बनाते हैं तो अगर दाल के अंदर पानी ज़्यादा हो जाता है, तो पानी ज़्यादा होने से क्या होता है स्टूडेंट, जो हमारे दाल के जो दाने टाइप होते हैं वो क्या होते हैं, हमें ढूंढने पड़ते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब दाल में बहुत ज़्यादा पानी आप मिला देते हैं वो कहलाएगी डाइल्यूट सॉल्यूशन। और इसका अपोजिट समझेंगे समझने के लिए स्टूडेंट, एक ऐसी हमने दाल बनाई जिसके अंदर वाटर बहुत कम है, जो बहुत गाढ़ी बनी हुई है, उसे हम कहते हैं कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन मीन्स गाढ़ापन एंड डाइल्यूट मीन्स हल्का। ओके स्टूडेंट्स।